नमस्कार। आपके अपने चैनल कायाकल्प मंत्रा में आपका स्वागत। भोजन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। भोजन में रोटी सबसे महत्वपूर्ण, और रोटी बनाने के लिए वैसे तो आमतौर पर सब जगह गेहूं से बना हुआ आटा ही खाया जाता है, परंतु पिछले 25-30 वर्ष के अंदर गेहूं की क्वालिटी में और गेहूं के पोषक तत्वों में कमी आई है। अब हम देसी गेहूं इस्तेमाल नहीं करके हाइब्रिड गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, जिनके की पोषक तत्व देसी गेहूं के तत्वों के मुकाबले कम होते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमको चाहिए कि हमारा आटा ऐसे गुणों से भरपूर हो, ऐसी चीजों से भरपूर हो, ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ऐसी चीजों से भरपूर हो जिससे कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बने। आइए बताते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के आटे को ऐसी कौन सी चीजें मिलाएं जिससे कि वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो। रोटी के बिना पेट नहीं भरता, और रोटी ऐसी होनी चाहिए जो कि पेट भरने के साथ साथ हमारे शरीर की दूसरी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर। इसलिए अगर हम अपने आटे में, अपने गेहूं के आटे में कुछ और अनाज मिलाएं जिससे कि उसकी पोषक क्षमता बढ़ जाए और खाने में वो और स्वादिष्ट भी हो जाए, तो कैसा रहेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपने आटे में मिलाने से रोटी भी स्वादिष्ट बनेगी और आपका शरीर स्वस्थ भी। जो 4 चीजें हमको आटे में मिलानी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से में बताता हूँ। सबसे पहली चीज है रागी, जिसको हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। रागी बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें फैट की मात्रा बहुत कम। ये फायदेमंद किस चीज में होता है? प्रोटीन की अधिकता होने की वजह से हमारी स्किन को, हमारे शरीर को, मेटाबॉलिज्म को, मांसपेशियों को, सबको मजबूत रखता है। कैल्शियम की अधिकता होने से ये हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारी शरीर की खून की कमी और को ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमको जवान रखता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए ये जिन लोगों को गेहूं नहीं पचता, उनको गेहूं के एक विकल्प के रूप में दिया जा सकता है। माइक्रो एलिमेंट्स एंड मिनरल्स की अधिकता होने से ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है, स्ट्रेस कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये आपके पाचन तंत्र की भी देखरेख करता है, आपको कब्ज नहीं होने देता, आपकी पाचन शक्ति को। इसलिए रागी हमारे आटे का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। आटे में मिलाने के लिए जो दूसरा कंपोनेंट है वो है चना। चना भी बहुत ताकतवर होता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत आयत में पाया जाता है, फाइबर बहुत आयत में पाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो एलिमेंट्स का तो भंडार है चना। जिंक इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, कॉपर इसमें पाया जाता है, विटामिन B6 इसमें पाया जाता है, पोटेशियम इसमें पाया जाता है, सेलेनियम इसमें पाया जाता है। और इन सब माइक्रो एलिमेंट्स का हमारे शरीर के को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये चना आपकी भूख को कम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर में ताकत का इजाफा करता है, पेट को स्वस्थ रखता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से लड़ने में सहायता करता है, कंट्रोल करता है, आपका वजन कम करने में सहायता करता है, आपकी चर्बी नहीं बढ़ने देता। इतने सारे बेनिफिट्स को हमें अपने आटे में डालना ही डालना है। पहली चीज रागी, दूसरी चीज चना, तीसरी चीज जो हमको अपने आटे में समाहित करनी है वो है बाजरा। बाजरा भी गुणों की खान होता है, और पुराने समय में हमारे पूर्वज जब भी बाजरा उपलब्ध होता था तो बाजरे की रोटी खाना पसंद करते थे। बाजरा में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
अन्य तो जो मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाए जाते हैं वो तो सब ब्याज में, परंतु एनीमिया के पेशेंट्स के लिए, खून की कमी के मरीजों के लिए बाजरा एकदम स्वर्णिम चीज है। बाजरा शरीर में होने वाली खून की कमी को कम करता है, वजन कम करने में सहायक होता है। इसमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम हार्ट और डायबिटीज की बीमारियों से बचाता है। इसके अंदर वो तत्व पाए जाते हैं जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल माने एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो हमारे हार्ट की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और हार्ट अटैक से बचाते हैं। इसके अंदर वो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर से लड़ने में सहायक होते हैं। यही फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो बाजरा में पाए जाते हैं, यही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक है। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एजिंग को स्लो करता है माने उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम करता है। ये भी बाजरा में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए बाजरा भी अपने अगर आटे में हम समाहित करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। चौथी चीज सोयाबीन, अगर आप इसको सोनाबीन भी कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति ना हो। सोयाबीन गुणों की खान है और प्लांट प्रोटीन में शायद सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर ही पाया जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाए जाते हैं, ये हमारे सभी बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में लाभ करते हैं, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है, वजन कम करने में सहायक होता है, पेट को स्वस्थ रखता है, स्किन को जवान रखता है। जापान और चीन में सोयाबीन का प्रयोग बहुत होता है, इसलिए वहां के लोग बहुत समय तक युवा दिखते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। परंतु जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि सोयाबीन को कभी भी कच्चा न पिसवाएं। मैं आपको अनुपात बताता हूं। 10 किलो आपने गेहूं का आटा लिया, माने 10 किलो गेहूं लिए, 2 किलो लीजिए बाजरा, 2 किलो लीजिए रागी, 2 किलो लीजिए चना और 1 किलो लीजिए सोयाबीन। परंतु आप रागी को, बाजरा को, चना को, इनको तो आप सारी चीजों को, गेहूं को अलग अलग पिसवाइए और कच्चा ही पिसवाइए। परंतु सोयाबीन को आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके गुणों को अपनाने की। सोयाबीन एंटी कैंसर जनस भी होता है, माने कैंसर से लड़ने में भी सहायक होता है। सोयाबीन को पिसवाने से पहले उसको कम से कम 10 मिनट तक उबालना आवश्यक है। उबालिए, सुखाइए, उसके बाद पिसवाइए। अगर आप उसको कच्चा पिसवाते हैं, जो कि गलती बहुत लोग करते हैं, तो वो अन्य भी जो भी आटे के अन्य कंपोनेंट्स हैं उनकी भी जो खूबियां हैं उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो सोयाबीन मत डालिए। उसकी जगह आप सोयाबीन के न्यूट्रीनगेट्स आते हैं या फ्लैंक्स आते हैं या सोयाबीन का बुरादा आता है, उसको इस्तेमाल कर लीजिए सूखे को। परंतु कच्ची सोयाबीन मत पिसवाइए। कच्ची सोयाबीन लाभदायक नहीं है। आटे में सोयाबीन हमेशा उबालने के बाद सुखाकर ही पिसवाएं। अनुपात पुनः बताता हूं आपको। 10 किलो गेहूं, 2 किलो रागी, 2 किलो बाजरा, 2 किलो चना और 1 किलो सोयाबीन। इस तरह से तैयार होगा आपका 17 किलो आटा, और ये आपके स्वास्थ्य में कम से कम 10 गुने का इजाफा कर देगा। अपनाइए, परिवर्तन आपको कुछ दिनों में सामने दिखेगा। आप शीशे में अपने आप को देखकर मुस्कुराएंगे और अपने आप से पुनः प्यार करेंगे।
अपना कर देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी। और यदि कोई व्यक्ति ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित है, ग्लूटेन एलर्जी माने ग्लूटेन नहीं पचता है, तो वो गेहूं ना खाए, बाकी इन 4 चीजों का आटा बनाकर खाए तो भी उसके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध भी है, थोड़ी सी मेहनत करें, आटा स्वयं, गेहूं स्वयं पिसवाएं, माने जितनी भी चीजें हैं, गेहूं, रागी, बाजरा, चना, सोयाबीन, इनको स्वयं को पिसवाएं, तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और आपको इस बात का भरोसा भी होगा कि आप अच्छी चीज खा रहे हैं, शुद्ध चीज खा रहे हैं। स्वस्थ रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उन लोगों को, शायद जिनको आपसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। हमारे आपके दोनों के सम्मिलित प्रयास से हो सकता है किसी का जीवन ठीक हो सके, जीवन में खुशहाली आ सके और स्वास्थ्य ठीक हो सके। पुनः शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।